राम राम। मैं आनंद कुमार शुक्ला। यूट्यूब का मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें हम और आप मिलकर बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। आज तक कभी कोई वीडियो कुछ बनाया नहीं हूँ और पत्रकारिता से मेरा कोई जुड़ाव भी नहीं है। मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। लखनऊ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करता हूँ। ये मन की बात जो है आप सबसे शेयर करना काफ़ी दिनों से चाह रहा था, आज थोड़ा समय निकाल पाया हूँ। कोई इसमें जो है त्रुटि हो तो आप सब अभिभावक स्वरूप हैं, तो आप इसको जो है माफ़ करिएगा। और जो भी जैसी भी जो कमी है उस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या सुधार किया जा सकता है उस पर आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आगे चल के सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा यथासंभव जो भी हो। बाकी रही बात आज की चर्चा, तो आज की चर्चा हमारी और आपकी जो है वक्फ संशोधन विधेयक जो है उस पर होने वाली है। मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ मोदी राज में तो ये ऐसा नहीं करते हैं कि कोई विधेयक आज तक ये लाएं और उस पर जो है पीछे हट जाएं। वक्फ संशोधन विधेयक जैसा कि आप जानते हैं 8 अगस्त 2024 को जो है लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद जो है इसको जो है जेपीसी में भेज दिया गया। तो वही बात अब यहाँ आती है कि वक्फ विधेयक जो है संशोधन विधेयक जो है इनको पास करना, उसमें इनको क्या समस्या आ रही। कोई ऐसी तुरंत की ज़रूरत भी नहीं थी कि नहीं इसी टाइम पे जो है वक्फ विधेयक संशोधन विधेयक आना चाहिए और पास होना चाहिए। ये तो उस समय नहीं, 8 तारीख को नहीं, उसके बाद भी ये नवंबर दिसंबर में जो है शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसमें आ जाते। लेकिन सबका मत ये था कि राज्यसभा में इनके पास जो है बहुमत नहीं था, इसलिए इसको जेपीसी में भेजा गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको जो है राज्यसभा में भी ये अपना जुगाड़ कुछ न कुछ लगा के ये जो है अपना बहुमत हासिल कर लेते, उसमें इनको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली थी। और समस्या आने भी वाली थी तो जो है एक आधा अधूरा बिल लेके लोकसभा में आ जाना, उसको जेपीसी में भेज देना, इससे अच्छा था कि 6 महीने बाद वो बिल लाएं। और उसको जो है तब तक जो है इनकी जो है आज जैसे राज्यसभा में भी बहुमत है, अब ये लाते और अब ये बिल भी पास हो जाता और उसमें कोई जेपीसी में भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें जो है भाजपा की एक बड़ी रणनीति ये है कि ये महाराष्ट्र चुनाव को लेके ये सब कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि उद्धव जी जो है उनकी अलग पार्टी हो गई है और वो शिवसेना उद्धव जी की जो पार्टी है वो इनसे अलग होके वो जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। और उद्धव ठाकरे जी आज तक जो है हिंदुओं की राजनीति करते हैं। जब से ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए हैं तब से हिंदू वाले अपने मुद्दे पर ये खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। और देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस एनसीपी और उद्धव जी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो यही कारण मुझे लग रहा है कि आगे चल के महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ये सारी रणनीति भाजपा बना रही है। क्योंकि इनको बिल लाना भी था तो ये लोकसभा के पहले ला लेते, उसका इनको बेनिफिट भी मिलता। लेकिन उस समय सरकार को ये लगा कि हम जो है राम मंदिर के मुद्दे पे अन्य कई मुद्दों को लेके ये जो है इनको ये पहले से ही लग रहा था कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे इनका नारा था कि अब की बार 400 पार, तो उस हिसाब से चल रहे थे कि कोई इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अब जब चुनाव ये हो गया लोकसभा का और इनकी सीटें 240 पर आके रुक गई, तब से अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। इसको लाया गया और ये रणनीति के तहत जो है जेपीसी में भेजा गया। क्योंकि जेपीसी में जाएगा, जैसा हम आप अभी देख रहे हैं कि हर किसी के जुबान पे अभी वक्फ विधेयक चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, सब अपनी अपनी राय, चाय की दुकानों पे, चौराहे पर, हर जगह भी यही चर्चा चल रही है। जितना ये चर्चा चलेगी उतना ज़्यादा भाजपा को लाभ होगा। और भाजपा यही अगर वक्फ संशोधन विधेयक और तुरंत लेके चली जाती तब ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं बन पाता। और ये जितना चर्चा विषय बनेगा भाजपा के लिए उतना ही फायदेमंद है। और रही बात महाराष्ट्र चुनाव की, तो महाराष्ट्र के चुनाव को अगर हम आप देखें, महाराष्ट्र का चुनाव जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही होने वाला था। लेकिन उसको जो है उसका समय बढ़ा दिया गया और समय बढ़ाने का तर्क दिया गया कभी वहाँ पे त्यौहार चल रहे हैं। त्यौहार तो हर बार चुनाव जब होते थे तब भी त्यौहार रहते थे। त्योहारों से तो कभी कोई चुनाव में कोई फर्क पड़ा नहीं या उससे कोई
फ़ायदा नुकसान या कुछ ऐसी बातें तो थी नहीं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो है ये चुनाव जो है ये त्योहारों की वजह से बढ़ाया जा रहा है। त्यौहार जो है महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी तो त्यौहार हैं, और वही त्यौहार दीपावली जो भी त्यौहार है हरियाणा में भी हैं, जम्मू में भी हैं। कश्मीर का मान ले रहे हैं कि वहाँ हिंदू आबादी कम है, लेकिन जम्मू में भी तो त्यौहार है। चुनाव महाराष्ट्र का ही सिर्फ आगे बढ़ाई है, तो उसमें सिर्फ मुझे जो संभावना समझ में आ रही है यही है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो बढ़ाने का सिर्फ एक कारण है कि उसमें जो है वो उद्धव जी को फंसाना चाहते हैं। जैसा हम आप जानते हैं कि उद्धव जी जब से अलग हुए हैं तब से वो कोई अपना एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो कभी दबाव बनता है तो हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान दे देते हैं, फिर दबाव बनता है तो मुस्लिमों के पक्ष में बयान दे देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हम आप देखे ही होंगे कि जो है मुस्लिमों ने उनके घर का घेराव किया तो वो वक्फ के जो है विरोध में बयान दे दिए कि वक्फ विधेयक जो है पास नहीं होने देंगे। तो सारी बातें हैं, तो उसी को लेकर जनसैलाब एक उमड़ा है हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी, वक्फ के समर्थन में और विरोध में। तो उद्धव जी किस करवट बैठते हैं उसको लेके ये सारी संभावनाएं चल रही हैं। अगर उद्धव जी जो है हिंदुओं के साथ खड़े होते हैं वक्फ विधेयक में, संशोधन विधेयक में, तो जो है मुस्लिम वोट जो है वो इनसे जो है हट जाएगा। और मुस्लिमों के साथ अगर ये खड़े होते हैं उद्धव जी, तो हिंदू वोट जो है वो पहले से इनकी पार्टी जो है दो धड़े में बट गई है, तो उसका लाभ जो है भाजपा और समर्थित दल ही उठाएंगे। तो ये सारी रणनीति जो है ये भाजपा इस पे जो है बहुत बारीकी से काम कर रही है, और पूरी तरह से जो है इसको जो है जन जन तक इसीलिए पहुंचाया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है जेपीसी में ले जाने के लिए, तो ये एक सिर्फ बहाना है कि हर आदमी तक, जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए। जन जन तक हम आप देखे भी होंगे कि क्यूआर कोड से भी जो है समर्थन और विरोध जो है पेश किया जा रहा है। तो सारी रणनीति के तहत हो रहा है। भाजपा जो है लोकसभा में जो नुकसान अपनी सही है तो उसके लिए आगे से तैयारी कर रही है। रही बात महाराष्ट्र को लेके, तो महाराष्ट्र और मुंबई जो है ये भारत की आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी का चुनाव जो है बहुत ही विशेष है। उसके लिए सहमात का खेल चलता रहेगा, सब अपने अपने हिसाब से जो है शतरंज की चाल चलते रहेंगे। और ये तो चुनाव के बाद पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा, कौन शतरंज का माहिर है। मुझे लगा कि ये आप लोगों के बीच में मुझे ये अपना पक्ष रखना चाहिए, और आप लोगों की इस पे क्या राय है वो राय अवश्य जो है कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, इसमें और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग उनका तर्क है। हो सकता है उनका तर्क सही हो, मेरा तर्क गलत भी हो। और रही बात इस वीडियो की, तो कहीं भी कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुमूल्य समय जो मुझे मिला है इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, और इसमें जो है मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, और इस गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे साथ, बस यही मेरे लिए बहुत है। जैसा कि अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या कुछ आपकी राय हो वो तो दीजिए। अगर लग रहा है कि मेरा प्रयास कुछ जो है सार्थक दिशा में है तो सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। वो आपका आशीर्वाद रहेगा जो मुझे मिलेगा। राम राम।